अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मेरी आज की बातें थोड़ा दिल लगा कर सुनना, शायद किसी की जिंदगी बदल जाए, शायद किसी की जिंदगी पलट जाए। मैं अक्सर ये सोचा करता था कि मेरा अल्लाह, मेरा रब मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं, मेरा खालिक मुझसे प्यार करता है या नहीं। मैं कैसे चेक करूं, कैसे पता करूं कि मेरा पैदा करने वाला मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं। अक्सर ये सवाल मेरे जहन में गर्दिश करता रहता था। फिर एक दिन मुझे ये ख्याल आया कि मेरा रब जिन बंदों से मोहब्बत करता है, जिन बंदों को ज्यादा चाहता है, उसने तो उनके बारे में कुरान पाक में आयतें उतारी हैं, आयतें नाजिल की है। जरा मैं देख तो लूं कि मेरा नाम उसमें है या नहीं, मैं उस कैटेगरी में बैठता हूं या नहीं। सो एक दिन मैंने ये सोचकर कुरान मजीद खोल लिया और उसमें ढूंढने लगा। मैंने बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक आयत मिली कि इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तकीन, कि मेरा अल्लाह मुत्तकीन से बेहद मोहब्बत करता है, यानी तकवा इख्तियार करने वालों से, उससे डरने वालों से बेहद मोहब्बत करता है। मुझे बड़ा मलाल हुआ, दुख हुआ, सदमा हुआ कि मुझ में तो नाम का भी तकवा नहीं है, मैं तो जरा सा भी अल्लाह से नहीं डरता। फिर मैंने और तलाश शुरू की, मैं आगे बढ़ा तो मुझे एक आयत मिली, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तो मुझे पता चला कि अल्लाह सब्र करने वालों को महबूब रखता है, सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। फिर मुझे अपनी बेसब्री पर, अपने बेसब्रेपन पर शदीद अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ कि मेरे अंदर तो सब्र भी नहीं है। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, फिर मैंने पढ़ा कि अल्लाह मुजाहिदीन से, यानी कोशिश करने वालों से और मेहनत करने वालों से, जद्दोजहद करने वालों से भी बेइंतहा मोहब्बत करता है। तब मुझे और अफसोस हुआ कि मुझ जैसा कम हिम्मत और कम हौसले वाला तो कोई भी नहीं है। फिर मैंने कुरान पाक में और तलाश किया और ढूंढा तो फिर एक आयत पर मेरी नजर पड़ी। उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, कि अल्लाह तबारक व तआला एहसान करने वालों को, यानी नेक आमाल करने वालों को, नेक काम करने वालों को बेहद पसंद करता है, बेहद मोहब्बत करता है। मगर इससे तो मैं बहुत कोसों दूर रहा हूं। फिर मैंने मायूस होकर अपनी तलाश छोड़ने का फैसला किया, इस डर से कि शायद मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से मेरा रब, मेरा अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता हो। क्योंकि मैंने अपने आमाल को खंगाला, अपनी जिंदगी को खंगाला, तो सारी जिंदगी और सारे आमाल गुनाहों से आलूदा और गुनाहों से भरे हुए थे। फिर मैंने मायूस होकर कुरान पाक को बंद करने लगा। बंद करते करते अचानक मेरी नजर एक आयत पर पड़ी जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, कि बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से बेहद मोहब्बत रखता है। सो मैंने अपना मकाम पा लिया, मुझे अपनी जगह मालूम हो गई, मुझे रास्ता मिल गया कि मेरा अल्लाह, मेरा रब तौबा करने वाले गुनहगारों से भी बेहद मोहब्बत करता है, बेहद प्यार करता है। मैंने फौरन तौबा की और अल्लाह का महबूब बंदा बन गया। फिर मैंने कुरान पाक में यह भी देखा कि अल्लाह शुक्र करने वालों से भी बेहद मोहब्बत करता है, बेहद प्यार करता है। फिर मैंने सोचा कि शुक्र करने के तो, यानी अल्लाह के शुक्र करने के तो हजारों मौके अल्लाह हमें देता है, लेकिन हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। सुबह से शाम तक सैकड़ों काम ऐसे होते हैं जो आदमी के, यानी हमारे मर्जी के मुताबिक होते हैं। जैसे सुबह आंख खुली, देखा कि सेहत बिल्कुल ठीक ठाक है, फिट फाट है, तो कह दिया करे अल्हम्दुलिल्लाह, कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। क्या जाता है, नेकी मिल जाएगी। और शुक्र करने से तो और अल्लाह तबारक व तआला नेमतों को बढ़ाते हैं। फिर सुबह उठकर घर वालों को देखा
कि सब तंदुरुस्त है, सब फिट है, तो चुपके से कह दे अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज को गए, जमात मिल गई, कह दे अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त पर नाश्ता मिल गया तो कह दे अल्हम्दुलिल्लाह। क्या जाता है? काम पर जाने लगे लेकिन खतरा है कि कहीं देर ना हो जाए, मगर ऐन वक्त पर पहुंच गए तो कह दे अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ खा रहे हैं, डर है कि कहीं जायका टेस्ट अच्छा नहीं निकलेगा, लेकिन चेक करके देखा तो जायका अच्छा निकला तो कह दे अल्हम्दुलिल्लाह। बस में जाने का खतरा है कि बस मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन मिल गई तो कह दे अल्हम्दुलिल्लाह। गर्ज के कोई भी काम छोटा हो या बड़ा अपनी तबीयत अपनी मर्जी के मुताबिक हो जाए, या कोई दुआ कबूल हो जाए, जिस बात से कभी दिल को लज्जत और खुशी और मसरत हासिल हो जाए, इस पर खुदा का शुक्र दिल और जबान से अदा करने की आदत डालें। इस काम में न वक्त लगता है, न माल खर्च होता है, लेकिन अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं और हमारी नेमतों में इजाफा कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम अगर मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ाता रहूंगा। याद रखें कि शुक्र एक ऐसी इबादत है जो जन्नत में भी बाकी रहेगी। हालांकि जन्नत में कोई इबादत नहीं होगी, न नमाज, न रोजा, न ज़कात, न हज, सब इबादतें खत्म हो जाएगी, सिर्फ वहां पर ऐश व इशरत ही होगी। लेकिन एक इबादत वहां भी रहेगी, यानी अल्लाह का शुक्र। हदीस में आता है कि अहले जन्नत के यानी जन्नती के मुंह से हर वक्त हम्द बारी ताला जारी रहेगी। जिस तरह दुनिया में बगैर किसी इरादे के और बगैर किसी मेहनत के सांस जारी रहता है, उसके लिए इरादा करने की जरूरत नहीं होती है, न मेहनत करने की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह जन्नत में बिला इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला की हम्द और उसका शुक्र जबान पर जारी रहेगा। इसलिए हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें और छोटे मोटे गुनाहों पर तौबा और इस्तगफार करते रहें। इससे आपकी जिंदगी में सुकून आएगा, आपको यहां भी सुकून मिलेगा और आखिरत में भी सुकून मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी बातों से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।